तो आइए शुरू करते हैं। और सभी बच्चों का इस चैनल में स्वागत करते हुए आज मैं आपको दो कंजंक्शन के बारे में उनकी कंपैरिजन करते हुए मैं डिफरेंस बताता हूँ। फ़िलहाल इन दोनों कंजंक्शंस में ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न कौन से कंजंक्शन में रहता है? मैं अनटिल और अनलेस की बात कर रहा हूँ। अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इनका फॉर्मेशन क्या है, ये बने किस तरह से हैं और इनका अर्थ क्या होता है। पहले ये जानेंगे, फिर इनका प्रयोग जानेंगे। हालांकि इनमें एक सिर्फ पॉइंट है जिसकी वजह से हम इन दोनों को अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। दोनों में कंडीशन हो सकती है, बट दोनों में भिन्नता भी है बहुत बड़ी। दोनों में हम ये देखते हैं कि जहाँ हम अनलेस का प्रयोग करते हैं वहाँ अनटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहाँ अनटिल का प्रयोग करते हैं वहाँ अनलेस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, जो हमारा टिल होता है प्लस नॉट होता है, इन दोनों को मिला करके बनता है अनटिल। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें इफ होता है और प्लस नॉट होता है, जिसका सेंस आ जाता है अनलेस का। इसका मतलब होता है यदि नहीं, और इसका मतलब होता है जब तक नहीं। इसका मतलब होता है तब तक नहीं, और इसका भी मतलब होता है तब तक नहीं। तो कुल मिलाकर ये दोनों चीज़ें एक ही है। अगर हम इफ़ नॉट को यदि नहीं कहते हैं और अनलेस को जब तक नहीं कहते हैं, तो इसका भी मतलब यदि नहीं होता। पर यह है कि हम इसको दो ढंग से बोल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये कहें कि इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट you will not win the prize। यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे, you will not win the prize, तुम पुरस्कार नहीं जीतोगे। और अगर हम इसको और इसको मिक्स करके अगर हम ये लिख देंगे, unless you रन फास्ट यू विल नॉट विन द प्राइज। जब तक तुम तेज नहीं दौड़ोगे तुम पुरस्कार नहीं जीतोगे। तो इसमें अंतर कहाँ पे आया? मैं समझता हूँ कि अंतर कहीं नहीं है। तो फिर ये हो जाता है कि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। कि यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो पाओगे, और जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर कोई खास अंतर नहीं है, पर कभी कभी हो जाता है कि ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो अंतर है। क्योंकि जब हिंदी वाले सेंटेंस को हम पार्टिकुलरली अपनी किसी नेटिव लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं और उसके अर्थ को समझे बगैर करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि क्या डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस नहीं है। यही वो चीज़ है इफ़ प्लस नॉट। चूँकि इफ़ क्या करता है बताइए हमको? इफ़ पॉजिटिव कंडीशन बताता है, और जब हम इफ़ के साथ नॉट कर देते हैं तो वो निगेटिव कंडीशन बताता है। और यही निगेटिव कंडीशन आपको अनलेस में मिलती है, और अनलेस का मतलब वही है जो इफ़ प्लस नॉट का, क्योंकि इफ़ भी कंडीशन बताता है, अनलेस बताता है। टिल जो होता है जो काम करता है वही अनटिल काम करता है।
तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो अनटिल होता है उसको टिल प्लस नॉट से ही बनाते हैं और तब जाकर वो मिलता है अनटिल, और इसका मतलब तब तक नहीं या तक नहीं, और इसका मतलब भी है तब तक नहीं, और इसका मतलब है जब तक नहीं। तो जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जब तक तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे मैं तुम्हारी तब तक मदद नहीं करूँगा। मतलब बोलने में एक ही जैसे हैं, लेकिन अंतर है, समझने की ज़रूरत है। फिलहाल तो पहले इसको दिमाग में सेट करिए कि अगर हमें पॉजिटिव लेकर चलना है, कोई सेंटेंस बनाना है, तो हमारा इफ से काम चल जाएगा। अगर हमें पॉजिटिव लेकर चलना है तो टिल से काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसी को हमें निगेटिव देना है तो या तो इफ के साथ नॉट होना चाहिए, या तो टिल के साथ नॉट होना चाहिए, या फिर इन दोनों को मिक्स करके अनटिल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर इन दोनों को मिक्स करके अनलेस का प्रयोग करना चाहिए। तो इफ प्लस नॉट इक्वल अनलेस, टिल प्लस नॉट इक्वल अनटिल, ये दोनों चीज़ें इस तरह से बनती हैं और इस तरह से इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, इससे समझ सकते हो। अब चलते हैं कि इनको किस बेस पर क्या समझ करके प्रयोग किया जाता है, ध्यान देने की आवश्यकता कहाँ पर है। देखिए ये जो अनटिल होता है तो ये तो तुम जान ही चुके हो कि टिल प्लस नॉट होता है और ये इफ प्लस नॉट होता है। तो चाहे इसको प्रयोग करिए चाहे इसको करिए, इसको करिए या फिर इसको करिए, ये जो होता है ये आपका टाइम बताता है, टाइम, और ये जो होता है ये आपका कंडीशन बताता है, या इसको हम कंडीशन रिलेटेड टू टाइम, अर्थात एक ऐसी शर्त जो समय से जुड़ी होती है, और ये सिर्फ शर्त है, ये सिर्फ कंडीशन है, इसमें समय का कोई भी काम नहीं है, इसमें समय का कोई एहसास नहीं है। और यहाँ जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो इसमें शर्त तो हो सकती है बातों बातों में, लेकिन शर्त का कोई काम नहीं है, सिर्फ टाइम होगा तभी हम इसकी बात करेंगे। तुम सिंगल टिल का भी प्रयोग कर सकते हो, अनटिल का प्रयोग कर सकते हो। अगर अनटिल का प्रयोग कर रहे हो तो फिर उस क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अगर अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर उस क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अगर इफ का प्रयोग कर रहे हो तो नॉट का प्रयोग कर सकते हो, अगर टिल का प्रयोग कर रहे हो तो नॉट का प्रयोग कर सकते हो। अब हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लिख दें वेट हियर आई विल रिटर्न, यहीं पर ठहरो, यहीं पर इंतज़ार करो। स्टे हियर कह सकते हैं, स्टॉप हियर कह सकते हैं, हालांकि स्टे हियर कहेंगे, स्टॉप नहीं कहेंगे। स्टे हियर या फिर वेट फॉर मी, वेट फॉर मी या वेट हियर, यहीं इंतज़ार करो मैं लौट आऊँगा, यहीं इंतज़ार करो मैं लौट आऊँगा। तो कहना क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि वेट हियर टिल आई रिटर्न, अर्थात मैं लौटूंगा या लौट कर आता हूँ तब तक यहीं इंतज़ार करो, तो मेरे लौटने तक यहीं इंतज़ार करो। अब अगर इसी को हम निगेटिव में कहना चाहते हैं कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम यहीं इंतज़ार करो, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वेट हियर वेट हियर टिल आई डू नॉट रिटर्न। अब देखिए ये टिल आ गया और ये नॉट आ गया, और सेंटेंस ये सही है ये भी सही है। और एक और देखो, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, यानी जब तक मैं लौट कर ना आऊं यही इंतज़ार करो, यानी जब तक, यानी मैं लौट कर ना आऊँ तब तक यही इंतज़ार करो। तो जब तक मैं अब यहाँ पर भी हम यही बोलेंगे कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ यही इंतज़ार करो।
जब तक मैं लौट कर ना आऊँ यही इंतज़ार करो, अर्थात मेरे लौटने तक यही इंतज़ार करो। इसको बोलेंगे मेरे वापसी तक यही इंतज़ार करो। मैं जब तक न लौट कर आऊँ तब तक इंतज़ार करो, मैं जब तक न लौट कर आऊँ तब तक यही इंतज़ार करो। तो यहाँ पर क्या है, ये टाइम बताता है, और टाइम में आपको टिल या अनटिल का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो ये है टिल का यूज़, और यहाँ टिल और डू नॉट का यूज़, और ये है अनटिल का यूज़। तो अनटिल और डू नॉट के साथ में टिल का प्रयोग एक जैसे हैं बिल्कुल। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। पहले तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखिए। अब हम देखते हैं अनलेस वाला और इफ वाला। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग करें, if you do not work hard, you will not pass, या you will fail कह सकते हैं। यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। ठीक, अब देखिए इफ है और ये डू नॉट है। अगर हमें इसको पॉजिटिवली लेना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल पास। यह तुम परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे। अगर हमें दोनों को इनको एक साथ लेना है तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, इफ प्लस नॉट, ये सिंगल इफ अर्थात पॉजिटिवली लिया गया है, तो इधर का सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। ये कह सकते हो इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, तुम फेल नहीं होगे। इफ यू अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक, ये कह सकते हैं यू विल फेल। इसका कॉम्बिनेशन यहाँ का ध्यान रखना है। मतलब ये निगेटिव है तो यहाँ पर ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। अब निगेटिव के साथ अगर तुमको पॉजिटिव लाना है कोई वर्ड तो नॉट पास का एक वर्ड लिखिए। नॉट पास का एक वर्ड क्या है, फेल। नॉट पास का एक वर्ड क्या है, फेल। या तो यहाँ फेल लिखो तो नॉट हट जाएगा, फेल लिखो तो नॉट हट जाएगा, या फिर नॉट पास लिखो। अब अगर ये नॉट पास लिखते हो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो यहाँ पर यही समझने की जरूरत है कि यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे, और यदि तुम परिश्रम करोगे तुम पास जाओगे। यदि तुम जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस वाली क्लॉज में नॉट का प्रयोग वर्जित है। यहाँ पर आपका नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पर तो नॉट ऑलरेडी लगा है। तो अनलेस और अनटिल वाली क्लॉज में नॉट का, अब उसका कहने का मतलब है कि अनटिल वाली या अनलेस वाली क्लॉज ये है, इस जगह इसके साथ नॉट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्लॉज दूसरी इसमें नॉट लगाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये समझा दिया आपको कि इफ नॉट और अनलेस का क्या मतलब है और किस तरह से हम वाक्य को बनाएंगे और कैसे अर्थ निकालेंगे। अब देखते हैं कि अनटिल और अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं। अनटिल जो होता है वो टिल जो अनटिल होता है वो टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए, और अनलेस या इफ जो होता है वो कंडीशन के लिए होता है। जैसे हम ये कहते हैं मोहन विल नॉट go to picnic if he is not allowed to take his dog with him। मोहन पिकनिक पर नहीं जाएगा यदि उसे अपने साथ कुत्ते ले जाने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर टाइम का कोई सेंस नहीं है, कंडीशन है। यदि तुम
परिश्रम करोगे पास हो जाओगे। अब अगर हम ये कहें कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, अगर हम यहाँ पर अनलेस यू वर्क हार्ड लिखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक, आगे सेंटेंस बना देते हैं, तो ये कंडीशन है, इसमें टाइम नहीं है कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, ये समय नहीं बताता, ये कंडीशन बताता है, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे। भाई नहीं करते हो, अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा। शर्त ये है पास होने के लिए कि परिश्रम करना पड़ेगा, यानी प्रयास होने के लिए, सफल होने के लिए आपका परिश्रम करना आवश्यक है। वो समय नहीं बताता है कि जब तक का मतलब 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, वृद्धावस्था तक, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका एक निश्चित समय है। बस ये है कि ये तुम परिश्रम नहीं करोगे सफल नहीं हो पाओगे, तो ये टाइम नहीं डिनोट करता है। और जैसे हम ये कह दें कि द पार्टी continued, the party continued till it got morning। अर्थात ये हुआ कि द पार्टी कंटिन्यूड, पार्टी चलती रही, टिल इट गॉट मॉर्निंग, अर्थात जब तक सुबह हुई, तो सुबह होने तक पार्टी चलती रही। अगर हम स्टिल की जगह लिखना चाहते हैं अनटिल, ठीक, तो इसका मतलब है कि जब तक सुबह नहीं हुई तब तक पार्टी चलती रही। तो द पार्टी कंटिन्यूड, पार्टी चलती रही, पार्टी मनाई जाती रही, अनटिल इट गॉट मॉर्निंग। अब ये क्या बताता है, ये शर्त नहीं कि जब तक सुबह नहीं हुई तब तक, ये क्या बताता है, सुबह क्या टाइम है, अर्थात जब टाइम को बात आती है तो अनलेस इट गॉट मॉर्निंग नहीं होगा, कंडीशन नहीं है ये। जब हम टाइम को लेकर के बात करेंगे, समय को लेकर के बात करेंगे, तब यहां पर आपको अनटिल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखना, आई शैल नॉट हेल्प हिम unless he comes to me, unless he comes to me, I shall wait for him until he comes to me। अब देखो दोनों में अंतर है। I shall not help him, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा जब तक वो मेरे पास आएगा नहीं। अब इन दोनों वाक्यों से ही तुमको अनटिल और अनलेस में फर्क समझ लेना चाहिए, क्योंकि ग्रामर पढ़ने के लिए एक पॉजिटिव माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, एक सकारात्मक दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझिए, अगर सेंटेंस को छोड़कर समझते हो, सेंटेंस से अलग हटकर आप अपने कॉन्सेप्ट को लगाते हो, तो फिर वहाँ पर आप वो बात नहीं समझ पाओगे। सेंटेंस क्या कहता है उस पर देखो, जब देखिए मैं उसकी मदद कर दूंगा, शर्त यह है कि उसको मेरे पास आना पड़ेगा। ये कोई टाइम की बात नहीं है कि 2 साल बाद आता है, 10 साल बाद आता है, 20 साल बाद आता है, कब आता है, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पास आ जाए मैं मदद कर दूंगा, मेरे पास आ जाए मैं मदद कर दूंगा। शर्त यह है कि उसे मेरे पास आना पड़ेगा, इसके टाइम की कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि आई शैल वेट फॉर हिम until he comes to me, मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो मेरे पास नहीं आता है, अर्थात जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा मैं इंतजार करूंगा, अर्थात इसका एक टाइम है, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, तो मैं उसका यही इंतजार करूंगा। क्योंकि इंतजार करने का जो अवसर होता है वह 2, 4, 10, 20 साल नहीं होता है, इनकी एक सिचुएशन है। तो जब तक नहीं आएगा मैं यहीं ठहरता हूँ, तो उसके आने तक मैं उसका इंतजार करूँगा। तो यहाँ अनटिल का मतलब निगेटिव सेंस में ले करके उसके आने के टाइम की बात हो रही है, मैं उसका इंतजार कर लूँगा।
कब तक? आप किस समय तक इंतजार करोगे? उसके आने के समय तक। और उसकी मदद आप कब करोगे? जब वो मेरे पास आ जाएगा। शर्त ये है कि उसके मेरे पास आना पड़ेगा, मैं मदद कर दूंगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में टाइम कुछ नहीं है, उसमें कंडीशन है। और नीचे वाले सेंटेंस में कंडीशन बिल्कुल नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम है। तो यहां से आपको पूरी तरह बात, अब यही कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या अनलेस यहां सपोर्ट कर रहा है या अनटिल यहां सपोर्ट कर रहा है, क्या है मतलब यहां पर यही है कि हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अनलेस और अनटिल में क्या अंतर है। अनटिल टाइम को डिनोट करता है और अनलेस कंडीशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना है। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों सेंटेंसेस से आपको बढ़िया कंपैरिजन करने का मौका मिल रहा होगा और बढ़िया आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और यहाँ से समझ गए मतलब समझ जाओगे। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट गेट द फर्स्ट प्राइज। ये तुम तेज नहीं दौड़ोगे तुम्हें प्रथम पुरस्कार नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि प्रथम पुरस्कार मिल जाएगा, शर्त ये है कि तुम्हें तेज दौड़ना पड़ेगा। इसमें टाइम का कोई कॉम्बिनेशन, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब ये तुम तेज नहीं दौड़ोगे तुमको प्रथम पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो प्रथम पुरस्कार पाने के लिए शर्त क्या है? तुम्हें तेज दौड़ना पड़ेगा। टाइम बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन। और देखिए यहां पर क्या है, आई शैल या आई वेटेड फॉर हिम अंटिल द डोर ओपेंड। दरवाजा खुलने तक मैंने उसका इंतजार किया। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल द डोर ओपेंड, यानी जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक मैंने उसका इंतजार किया। तो इसमें कोई शर्त नहीं है। शर्त कहीं कहीं समझ में आ रही है? मतलब अगर ये लिखा है आई वेटेड फॉर हिम अंटिल द डोर ओपन, तो दरवाजा खुला तब तक, यानी जब तक दरवाजा नहीं खुला, ये अंटिल से क्लॉज इधर रहेगी। जब तक दरवाजा नहीं खुला आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया। इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें समय बता रहा कब तक आपने उसका इंतजार किया, जब तक दरवाजा नहीं खुला। तो यहाँ ये कंडीशन है और ये आपका, ये कंडीशन है और ये आपका टाइम है। तो ये कंडीशन और टाइम जो है बिल्कुल अलग अलग है। अंटिल का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है और अनलेस का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जाता है। ठीक है ना? तो ये तुमको ध्यान रखना है। और एक थोड़ा सा और ले लेते हैं, छोटा सा प्रयोग है, वेयर एंड वेयरएवर। वेयर और वेयर, जैसे हमने पढ़ा था कि वेन और वेनएवर मतलब जब और जब कभी। तो वेयर माने जहां और जहां कहीं भी। इसकी चर्चा हुई थी पिछली बार कि वेन एक तरह से एक ही स्थान को, एक ही टाइम को बताता है। वेन माने जब, किसी निश्चित समय को बताता है। वेन ईवर फ्रीक्वेंसी बताता है। इसी तरह वेयर एक निश्चित जगह को बताता है और वेयर ईवर क्या करता है, कई जगह को बताता है, जहां भी। जैसे हम लिख दें कि आई शैल गो, आई ही walks in a factory there। मैं जाऊंगा, वह वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है। तो मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ वो फैक्ट्री में काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल गो वेयर ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। मैं वहाँ जाऊंगा
जहाँ वो एक फैक्ट्री में काम करता है, अर्थात ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री देयर, वो वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है, एक ही जगह की बात कर रहा है। अब जैसे हम ये कह दें यू लाइक टू गो, और फिर कर दें यू मे गो एनीवेयर, तुम्हें जाना अच्छा लगता है, तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम्हें जाना अच्छा लगता है, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो हम लिख देंगे यू मे गो वेयर यू लाइक, नहीं होगा, वेयर इवर यू लाइक, यू मे गो वेयर एवर यू लाइक। वो कह रहा है कि तुम जाना तुम्हें अच्छा लगता है, तुम कहीं भी जा सकते, कहीं भी। तो क्या एनीवेयर जो है क्या किसी एक स्थान की ओर इशारा करता है? कहीं भी, अर्थात कोई भी स्थान हो, वो स्थान हो, वो स्थान हो, वो स्थान, कहीं भी। इसलिए ये किसी एक स्थान को नहीं, जबकि यहाँ एक स्थान की बात हो रही है। किसी एक फैक्ट्री में काम करता है, एक जगह पे काम करता है, तो मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ वो फैक्ट्री में काम करता है। एक ही स्थान की बात कर रहा है ना। यहाँ पर कह रहा है तुम्हें जाना अच्छा लगता है, तुम कहीं भी जा सकते हो, तो यू मे गो वेयर एवर यू लाइक, तुम जा सकते हो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। तो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे तुम जा सकते हो। तो जहाँ, जैसे हम ये कह दें, अब एक आखिरी सेंटेंस, नेहरू जी वॉज रेस्पेक्टेड वेयर ही वेंट। और दूसरा सेंटेंस है नेहरू जी वॉज रेस्पेक्टेड वेयर एवर ही वेंट। अब यहाँ से आखिरी है और यहीं से आपको समझ लेना है। यहाँ पर कह रहा है कि नेहरू जी का सम्मान किया गया जहाँ वो गए। अब जहाँ वो गए, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक ही स्थान की बात हो रही है, जहाँ वो गए उनका सम्मान किया गया। और यहाँ कह रहा है कि नेहरू जी को सम्मान किया गया जहाँ कहीं भी वो गए। बात समझ रहे हो ना? हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि नेहरू जी का सम्मान किया जाता था जहाँ भी वो जाते थे, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि नेहरू जी का सम्मान किया जाता था जहाँ वो जाते थे। नहीं नहीं नहीं, ये किसी एक ही स्थान के लिए, जहाँ वो गए वहाँ सम्मान किया गया। अब हो सकता है किसी एक जगह गए हैं और वहाँ के लिए हमने ये कह दिया कि नेहरू जी का सम्मान किया गया था जहाँ वो गए थे, जहाँ वो गए थे वहाँ सम्मान किया गया था, सही उसका सेंस ये है। लेकिन जब हम वेयर एवर ले आएंगे तो वेयर एवर का मतलब ये है कि नेहरू जी का सम्मान किया जाता था जहाँ कहीं भी वो जाते थे। तो जब कई स्थानों के लेकर के एक फ्रिक्वेंसी बताई जाए, वहाँ पर वेयर एवर या वेन एवर का प्रयोग किया जाता है, या हुम सोइवर या हुईवर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी, किसी को भी, हुम सोइवर माने किसी को भी। अब किसी को भी मतलब यू मे हेल्प होम सोइवर यू लाइक, तुम मदद कर सकते हो जिसकी भी तुम चाहो उसकी मदद कर सकते हो। तो वहां पर क्या हो जाता है कि वहां एक वस्तु या व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहता, एक वस्तु या एक टाइम या एक जगह पर वो सिचुएशन टिकती नहीं, मतलब वो मूव करती है। जहां भी वो जाते थे, जहां कहीं भी वो जाते थे, उनका सम्मान होता था। जब कभी उसको समय मिलता था वो मेरे पास आता था। ही केम टू मी वेन एवर ही गॉट टाइम, वेन एवर ही गॉट टाइम, जब कभी भी उसको समय मिलता था। और जब हम कहेंगे कि ही केम टू मी वेन ही गॉट टाइम, जब उसे समय मिला वो मेरे पास आया। तो जब उसे समय मिला का मतलब मेरे पास आया, मतलब किसी एक समय की बात है, उसे समय मिल गया और मेरे पास आ गया। तो जब उसे समय मिल गया वो मेरे पास आ गया। लेकिन जब कभी भी उसको समय मिल गया, मतलब मिल जाता था, वो मेरे पास आ जाता था। तो यहाँ फर्क है, वेन इवर में फर्क है, वेन और वेन इवर में फर्क, वेयर और वेयर इवर में फर्क, हु और हु इवर में फर्क, हुम और हुम से इवर में फर्क, इनमें फर्क है। अब नहीं मानना है ना मानिए, और मानना है तो कमेंट करके बता दीजिए कि नहीं ये बात सही है।
तो कमेंट तो करिए, कमेंट कोई करता नहीं, पता चलता नहीं। तो देखिए नहीं, वीडियो देखिए नहीं, लेकिन अगर देखिए तो कमेंट जरूर करिए, लाइक भी कर दीजिए। शेयर तो करता नहीं कोई, और अगर करते हो तो बता दीजिए कि हम सर शेयर करते हैं। कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो करिए, मतलब कुछ तो करना चाहिए ना। नीति ये पॉलिसी तो यही कहती है कि अगर उसको देखते हो तो लाइक कर दो, देखने के समय ही लाइक कर दो, उसमें कमेंट कर दो, हाँ कि क्लास ठीक है, बात जो बताई गई वो ठीक है, जैसा भी है। कोई और चीज़ आपके मन में है तो वो पूछ लो। तो ये ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो कर लीजिए, किसी और ने किया है तो करवा दीजिए, और क्या कहें भाई। देखिए यही हमारी तरफ से ये बनता है। तो रात के 11 बजे वीडियो बनाने का मतलब ये थोड़ी ये नहीं है कि हम इतना भी नहीं कह सके, इतना तो हमारा अधिकार है ही है कि हम कह सकें। बाकी तुम क्या सोचते हो और तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये तुम जानो, क्योंकि हर एक को अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। फिर भी जैसा तुम चाहो। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। मैं तो ऐसे ही बस बोलता रहता हूँ, हंसी में कह देता हूँ, कभी मजाक में कह देता हूँ। बाकी मुझे कोई ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है कि कोई कमेंट करे या ना करे, अथवा देखे या ना देखे। हाँ, लेकिन ये है फॉर्मेलिटी कि अगर देखते हो तो कर देने में कोई बुराई नहीं है। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।